हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे L&T कंस्ट्रक्शंस की वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी आई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी का रिक्रूटमेंट होगा ये एक वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होगा। लेकिन यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू L&T का हो रहा है ये थोड़ा अलग टाइप का है। अलग इन द सेंस, जनरली वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है दोस्तों कि आपको जगह दिया जाता है और टाइम दिया जाता है और डेट दी जाती है और आपको अटेंड करना रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई डेट नहीं दी गई है। यहाँ पर जो है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए के पहले एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर है दोस्तों, आप लोगों को आपका CV जो है, इनकी जो वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या मेरी वेबसाइट technicalvideo.in पर आप चले जाना तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको पहले अपना CV करना है ड्रॉप। CV के साथ साथ आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10-12 की मार्कशीट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, BE डिप्लोमा के, इंजीनियरिंग के, ITI के मार्कशीट अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पास्ट एक्सपीरियंस जो है आपको उसके लेटर्स, और जो है लास्ट 3 मंथ की जो है सैलरी स्लिप आपको अपलोड करनी है, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद वो लोग वहाँ पर स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग करने के बाद जो है आपका यहाँ पर आपको जो है इंटरव्यू, वॉक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा प्रोसीजर भी है, क्योंकि दोस्तों जनरली वॉक इंटरव्यू में भीड़ जो इकट्ठी हो जाती है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी दूर से वो लोग आते हैं और काफ़ी वेटिंग टाइम रहता है। तो L&T का ये प्रोसीजर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो है एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो BE की डिग्री है उसमें ऑल ओवर 60% थ्रू आउट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी तो है, इन्होंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपना CV ज़रूर सेंड करना, क्योंकि मेरा खुद 58.8% मेरी BE की इंजीनियरिंग डिग्री में था, लेकिन मैंने वॉक इंटरव्यू अटेंड किया था और मुझे मेरा जो है यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आप लोग भी अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। और मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल तो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में होना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये लखवर देहरादून उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट है। वहाँ पर जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट है, और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स जो है भूटान में भी चल रहे हैं। 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा रिक्रूटमेंट आया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक एक करके मैं डिपार्टमेंट बताऊँगा और उस डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको बताऊँगा कि उसके लिए क्या क्या स्किल्स है। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम इसका ब्रीफ डिस्कशंस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने वाले हैं, ठीक है, तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि किस चीज़ का आपको किस चीज़ के बारे में वहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट में पूछ रहा है तो एग्जैक्टली प्लानिंग इंजीनियर भी अलग अलग है कि भाई बिल्डिंग के अलग हैं, फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए अलग है, रोड के लिए अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो CV है उस प्लानिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है, वो स्किल्स आप अपने CV में अटैच करिएगा, उसके बाद ही CV सेंड करिएगा, ठीक है। CV भेजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी स्क्रीनिंग होगी और लगभग यहाँ पर जो है हज़ारों लाखों लोग, कम से कम नहीं तो 5 से 10 हज़ार लोग L&T में अप्लाई करते ही करते हैं, ठीक है। आप naukri.com उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको दिखेगा कि कितने सारे लोगों ने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनका जो स्किल्स एकदम शॉर्ट में स्किल लिखी रहती है, वो स्किल्स मैच कर रही है नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। भले ही आप वीडियो को फास्ट करके देख लेना, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। और इसके बाद मैं बताऊँगा कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं पास्ट में पूछे गए हैं, और आपको वेल प्रिपेयर्ड कर लेना है उसको, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू के पहले, CV भेजने के पहले जब आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है, तो अगर आप ये इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको जो है बड़े कॉन्फिडेंटली आपका वॉक इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा जब वहाँ सैलरी की बात आती है तो आपको कितनी सैलरी L&T में ऑलरेडी चल रही है और आप जो है उनसे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनी के रिव्यूज़ भी बताऊंगा कि भाई इसमें टाइमिंग कितनी होती है, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ के मैनेजर्स जो है पुराने प्रोजेक्ट्स और रिव्यूज़ के आधार पे बताएंगे कि भाई किस तरह का यहाँ पर एनवायरनमेंट रहता है। ये पूरा नॉलेज मैं आपको दूंगा। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला डिपार्टमेंट आ रहा है वो है प्लानिंग का डिपार्टमेंट, ठीक है। और प्लानिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर और मैनेजर के लिए वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस लगभग 6 साल से शुरुआत है, और 6 साल से लेकर 15 साल एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर लेवल पे, प्लानिंग इंजीनियर लेवल पे 6 साल से है, और जो है इसके एबव जो है आपको 15 के एबव जो है और 15 के आसपास ये मैनेजर के लिए रिक्रूटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों क्या क्या स्किल्स उन्होंने मांगी है जो आपको अपने CV में मेंशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स प्रिपरेशंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कॉस्ट एनालिसिस, मेजर BOQ आइटम्स, प्रिपेयरिंग कैश फ्लो,
के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कॉस्ट कंपेरिजन करना आना चाहिए, ये है प्लान वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस, फिर उसके रेट एनालिसिस, आपको रेट एनालिसिस करना है, मेजर जो BOQ आइटम्स है उसकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग साइकिल्स है, फिर उसके बाद कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ RA बिल का स्टेटस जो है चेक करना है, फिर उसके बाद मंथली फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जारी करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस करना है, डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह क्या होती है, और टाइम चेंजिंग ग्राफ T2 T15 ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स है प्राइमावेरा P6, ठीक है, इसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई है प्लानिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों ग्राउटिंग सरफेस के लिए। ग्राउटिंग सरफेस के लिए इंजीनियर और मैनेजर्स की एक टीम की रिक्वायरमेंट है, और जिसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार से है। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, यदि आपने इसमें काम किया है तो आप बड़े आराम से इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, लेकिन कुछ अपन को थोड़ा सा इसमें प्रिपरेशन करना जरूरी है, ताकि जो है अपन वहाँ पर जो है क्या है कि बहुत लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होने की वजह से वहाँ पर जो है वो बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अपन को जो है इसलिए अपन को वॉक इन इंटरव्यू पहले से प्रिपेयर करना है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप प्रिपेयर करके जाइएगा, एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बारे में जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राउटिंग इंजीनियर्स और मैनेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइड इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों जो भी टनल में आप ग्राउटिंग सरफेस करेंगे वहाँ पर जो है इसकी जो है साइड इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से होती है, कि यहाँ पर जो है क्या रिस्क हो सकते हैं, यहाँ के जियोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, वाटर बेयरिंग जोन्स, बीच जोन, बीक एरिया, ये सब कवर। फिर उसके बाद ग्राउटिंग डिजाइंस के बारे में स्टडी करना है आप लोगों को, ग्राउटिंग एग्जीक्यूशंस कैसे होगा। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है इंजीनियर सुपरवाइज करेगा। फिर उसके बाद सुपरवाइज करने के बाद जो होता है यहाँ पर इंजेक्शन प्रेशर, रेट, ग्राउट, जो भी इंजेक्शन यहाँ पर डाला जाता है उस पर कितना प्रेशर होगा, ये सब है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल्स, ठीक है, द ग्राउटिंग इंजीनियर कंडक्ट रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल चेक्स टू इंश्योर दैट ग्राउट मीट्स द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें स्ट्रेस टेस्ट है, परमिएबिलिटी, ये सब टेस्ट आप लोग जानकारी ले लेना, मॉनिटरिंग ग्राउट मूवमेंट ऑन सेटलमेंट्स, तो ये सब जो है। इसके बाद जो है रिस्क मैनेजमेंट की, जब आप ग्राउटिंग सरफेस करने जाएंगे तो किस प्रकार के रिस्क का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ग्राउटिंग इंजीनियर्स और मैनेजर्स के लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, ये आप पढ़ लेना। इसे मैंने अपनी वेबसाइट्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, ब्रीफ में डिटेल्ड में इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप जो है इसे पढ़ के जा सकते हैं। अगली वैकेंसी आती है दोस्तों मैकेनिकल पेन स्टॉक इरेक्शन और फैब्रिकेशंस की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो दोस्तों पेन स्टॉक क्या है, तो दोस्तों जब रिजर्वायर से पानी जो है टरबाइन के बीच, टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, तो उसके जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर पेन स्टॉक्स का रिक्वायरमेंट आता है, उसका पेन स्टॉक यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसके जो फैब्रिकेशन करने के लिए और इसके इरेक्शंस करने के लिए L&T में यहाँ पर इंजीनियर, मैनेजर्स और फोरमैन की वैकेंसीज आई हुई है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है आप अपने अनुसार मॉडिफाई करके अपने CV में आप मेंशन कर देना, फिर अपलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिसे आप जो है नोट कर लेंगे तो जो है आपको वॉक इन इंटरव्यू क्रैक करने में आसान मिलेगी। यहाँ पर जो है फैब्रिकेशन ऑफ पेन स्टॉक कंपोनेंट, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जब फैब्रिकेशन होता है तो पेन स्टॉक में जो है किस किस प्रकार के जो है कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि पाइप्स हो गया, फ्लैंच हो गया, वाल्व हो गया, फिटिंग्स हो गया, है, और इसे जो है डिज़ाइन और ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके अलावा यहाँ पर वेल्डिंग का वर्क होता है, तो जो यहाँ पर वेल्डिंग का वर्क होता है वो पाइप जो है और उसके कंपोनेंट्स जो है एक साथ जो है वेल्डेड किए जाते हैं, जिससे जो है यहाँ पर उनकी वेल्डिंग करके उसे लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है, तो यहाँ पर SMAW, GMAW, GTAW, ठीक है, इस प्रकार की जो है टेक्निक यहाँ पर यूज होती है। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इरेक्शन कैसे किया जाता है पेन स्टॉक का। तो दोस्तों यहाँ पर इरेक्शन करने के लिए जो पेन स्टॉक्स को ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, उसे जो है उसके जो प्लेस पर जो है सेटल किया जाता है, वहाँ पर प्लेस किया जाता है। और इस प्लेस करने के दौरान जो उसके कंपोनेंट्स है, जैसे कि बॉल, फिटिंग, फ्लैंस वगैरह है, उन सभी को एक असेंबल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने, फिर लास्ट में आपका टेस्टिंग और कमीशनिंग के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों पेन स्टॉक सिस्टम को कैसे टेस्ट किया जाता है, इसको कमीशनिंग करने में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना है, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है पेन स्टॉक से रिलेटेड हो सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो आई है NATM एग्जीक्यूशंस की। NATM एग्जीक्यूशंस, अगर आपने जो है डैम और टनल प्रोजेक्ट में काम किया है NATM टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर 3 ईयर्स से 15 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, BTech और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ऑल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड मेट्रो टनल प्रोजेक्ट्स में अगर आपने जो है हॉलिंग ओवरऑल टनलिंग एक्टिविटी में काम किया है तो। फिर उसके बाद यहाँ पर टनल प्रोजेक्ट्स का अच्छा नॉलेज चाहिए है, TBM ऑपरेशन का, टनल कंस्ट्रक्शन यूजिंग TBM या NATM का आपको नॉलेज है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है यहाँ पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगा हुआ है और इसे जो है आप अपने CV में भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसी आई है सर्वे के लिए। तो दोस्तों सर्वे की वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको क्या क्या देखना मैं आपको बड़े आराम से बता रहा हूँ, इसे आप अपने CV में मॉडिफाई करिए, ठीक है। तो दोस्तों सर्वे में जो है वैकेंसीज है यहाँ पर अंडरग्राउंड NATM का सर्वे आपको करना है टनल का, इसके अलावा डैम वर्क का सर्वे करना है, इसका नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या क्या की स्किल्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटर लाइन मार्किंग, क्रॉस सेक्शन सर्वे, टोटल स्टेशन जैसे कि लाइका हो गया, सोकिया हो गया, टॉपकॉर्न हो गया, साउथ हो गया, और जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि डिजिटल थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, हैंड GPS, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपने सर्वे का वर्क किया हो जैसे कि डाउनलोड करना, प्लॉटिंग करना, डेटा निकालना। फिर उसके बाद ट्रांसफर सर्वे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रोड अलाइनमेंट वर्क, लेवल ऑपरेशंस, वॉल्यूम कैलकुलेशंस, कर्व एंड सेटिंग, PCC RCC इन ड्रेन, पाइपलाइन, सीवेज लाइन, अंडरग्राउंड लाइन, ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लाइजनिंग, क्लाइंट के साथ लाइजनिंग होना आपको आना चाहिए, सर्वे मॉनिटरिंग स्केलिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, OH&S प्रोसीजर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों इतना नॉलेज जो है आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए है। इस प्रकार की सर्वे में आप अपने CV में ये सब स्किल्स जो है मेंशंस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंजीनियर और मैनेजर्स के लिए टनल लाइनिंग्स की वैकेंसी आई हुई है, इसमें सुपरवाइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है क्वांटिटी एंड क्रशर्स की, जो है अपना मटेरियल्स क्रशर्स वगैरह कहाँ से लेना है, ये पूरा का पूरा मटेरियल्स के लिए एक अलग ही इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने मटेरियल इंजीनियर्स के रूप में काम किया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्लांट और मशीनरीज में, तो जितनी भी मशीनरीज यहाँ पर हैं उन मशीनरीज को ऑपरेट करना और उनके बारे में जो है जो भी उसमें रिपेयर मेंटेनेंस आता है उसके बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए और उसे तुरंत ही ठीक करने की आप में कैपेबिलिटी होना चाहिए। E&M में जो है ITI डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियर, मैनेजर्स और जो होता है सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। प्रोक्योरमेंट में, तो दोस्तों प्रोक्योरमेंट में जो है प्रोक्योरमेंट के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। जोलॉजिस्ट के लिए जो है आपके पास मास्टर डिग्री चाहिए जोलॉजिस्ट में। इसके अलावा दोस्तों सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी और स्टोर की वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जो है रिक्वायरमेंट इतना सारा यहाँ पर आया हुआ है। इसे अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और या फिर वेबसाइट्स है, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उस वेबसाइट पर आप जाइए। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर जो है अपना CV सबमिट करिए और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करिए, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर्स की। तो यहाँ पर किस किस प्रकार की सैलरी ऑफर की जाती है उसको मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर जो है प्लानिंग इंजीनियर्स की सैलरी की बात करेंगे तो लगभग 16 लाख के एवरेज पैकेज यहाँ पर दिया जाता है CTC, और जो है प्लानिंग इंजीनियर्स को जो है यहाँ पर लगभग 5.71 लाख का पैकेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद सिविल इंजीनियर की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियर्स जिसका जो है 1 साल भी एक्सपीरियंस है तो उसको 3.5 के अराउंड पैकेज मिलता है। सीनियर इंजीनियर का लगभग 8 लाख के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैकेज है। इसके अलावा सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह इनका पैकेज जो है एक्सपीरियंस के आधार पर डिपेंड होता है और जनरली जो है 1 से लेकर 4 साल सिविल साइड सुपरवाइजर्स के लिए यहाँ पर 2.5 लाख का CTC ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको बता दिया है। अब इसके थोड़ा सा रिव्यू इसके बारे में चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह का एनवायरनमेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एम्बिशन बॉक्स में से 4.2 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के द्वारा एक रिव्यूज़ दिया गया है। यहाँ पर जो है मेडिकल कंपनसेशन, एम्प्लॉय क्रेडिट सोसाइटी और फिर उसके बाद जो है हायर स्टडीज़ का चांस मिलता है, फैमिली एकोमोडेशंस मिल जाता है, रिलोकेशंस होने पर कंपनसेशन मिलता है, ट्रैवल पॉलिसी काफ़ी यहाँ पर अच्छी है और हायर स्टडीज़ के लिए भी जो है चिल्ड्रंस के लिए कुछ न कुछ रेन्यूमरेशन मिलता है। अब बात करते हैं डिसलाइक्स की। जैसा कि हर कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, यहाँ पर वर्क फैमिली लाइफ इम्बैलेंस होती है और अप्रेजल जो है मिलना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है 2 से 3 साल में होते रहते हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी एक जगह पर, ठीक है। इसके अलावा जो है और सिंगल फैसिलिटी, ठीक है, जैसे कि HR पे बताया गया है, सिंगल लोगों के लिए जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है और यहाँ पर फ्री पिकअप एंड ड्रॉप, कंपनी गेस्ट हाउस, ड्रिंकेबल वाटर सही से नहीं मिल रहा है। साइड में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहती ही है। मैंने खुद भी यहाँ पर L&T कंस्ट्रक्शंस में काम किया है
तो कुछ ना कुछ कमियां तो रहती हैं और काफ़ी, लेकिन ऑल ओवर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर जो है सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छा है। और अप्रेजल भी जो है, अब अगर आपका एक एवरेज परफॉर्मेंस भी है तो आपको 4 से 5% तक मिल ही जाता है, और टॉप परफॉर्मर को 8, 9, 10% से भी ज़्यादा मिल जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, लेटरल एंट्री ले रहे हैं, लेटरल एंट्री का मतलब जो लोग जीईटी नहीं है, एलएनटी में जो लोग जीईटी नहीं है, उनका जो है अप्रेजल और जो है होने में काफ़ी समय लग जाता है, और जबकि जो जीईटी वगैरह है वो कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी उनका प्रमोशन होता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया है एलएनटी कंस्ट्रक्शंस की सैलरी, हायरिंग, वॉकिंग, सभी कुछ के बारे में, ठीक है। और अगर इससे भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देखिए और अप्लाई करिए, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।